to Jalil Pixel Lab, and also welcome to sixth lesson about crop tool, knife tool, virtual segment, delete and eraser tool. So let's start from crop tool. crop tool की मदद से सिलेक्शन लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट से अनवांटेड डेटा डिलीट कर सकते हैं। ये है crop tool की सिलेक्शन। इस सिलेक्शन को इन नोड्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में इनको माउस क्लिक की मदद से पोजीशन भी कर सकते हैं। इनको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी पोजीशन कर सकते हैं और सिलेक्शन की जो साइज़ है उसको विड्थ और हाइट यहाँ पर एंटर करके को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। पर एंगल ऑफ रोटेशन देकर इस सिलेक्शन को रोटेट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन के अंदर वाली डेटा डिलीट नहीं होती और सिलेक्शन के बाहर वाली डेटा जो कि अनवांटेड डेटा है वो डिलीट होती है, वो इस टूल की मदद से डिलीट हो जाएगी। सिलेक्शन लेने के बाद अगर सिलेक्शन को डिलीट करना हो तो क्लियर पर क्लिक करते हैं और अगर क्रॉप करना हो, अनवांटेड डेटा को ऑब्जेक्ट से डिलीट करना हो तो क्रॉप पर क्लिक करते हैं। नाइफ टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को नाइफ टूल की मदद से ब्रेक कर लेते हैं। नाइफ टूल की प्रॉपर्टी बार में जो कमांड्स हैं उनमें पहला ऑप्शन है 2 पॉइंट लाइन मोड। 2 पॉइंट लाइन मोड की मदद से हम एक 2 पॉइंट वाली लाइन ड्रा करके माउस क्लिक जब रिलीज़ करते हैं तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पाथ वाली जगह पर स्प्लिट हो जाता है, पाथ वाली जगह पर। इसके बाद है फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड मोड से हम फ्रीली एक लाइन पाथ ड्रा करके ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। थर्ड है बिज़ायर मोड। बिज़ायर मोड से एक कर्व वाली लाइन ड्रा करके हम ऑब्जेक्ट को कर्वली स्प्लिट कर सकते हैं। ऑटो क्लोज ऑन कट का काम ये है कि जहाँ पर हम लाइन पाथ ड्रा करते हैं ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने के लिए, ये लाइन पाथ खुद ब खुद उस जगह पर ख़त्म हो जाती है। फ्री हैंड स्मूथ, ये हमारा फ्री हैंड मोड है और ये फ्री हैंड स्मूथिंग है। ये जब हम फ्री हैंड मोड से लाइन पाथ ड्रा करते हैं ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने के लिए, ये उनके कर्व्स की स्मूथिंग है। तो यहाँ पर हम कर्व्स की स्मूथिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। गैप, अगर हम यहाँ पर गैप पर क्लिक का ऑप्शन अप्लाई करें और साथ में यहाँ पर डिस्टेंस एंटर करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.5 इंच जो है वो डिस्टेंस एंटर कर लिया है मैंने। अब लाइन पाथ ड्रा करने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट स्प्लिट होगा तो इसके अंदर जितना भी हमने यहाँ पर गैप दिया हुआ हो उतना ही गैप हमें यहाँ पर नज़र आएगा। ये गैप हम ज़्यादा या कम यहाँ से कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से लगा सकते। ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स एंड कीप आउटलाइन। कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स में चला जाएगा। कन्वर्ट टू आउटलाइन से ब्रेक करने के बाद ये आउटलाइन में चला जाएगा। ये बाउंडिंग बॉक्स के जो नोड्स हैं उनको हाइड और अनहाइड। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने के बाद इसके किसी एक सेगमेंट को डिलीट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ से इस सेगमेंट को डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद है इरेजर टूल। इरेजर टूल के प्रॉपर्टी बार में पहला ऑप्शन है निब शेप। यहाँ पर हम निब शेप को दो किस्म में कर सकते हैं, एक है स्क्वायर और एक है सर्कल। सर्कल पर क्लिक करने से राउंड हो जाएगा निब शेप, और स्क्वायर पर क्लिक करने से स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है निब साइज़। तो ये जो दो एरोज़ आप लोगों को दिख रहे हैं, इसके अगर बीच में मैं कर्सर लगा के क्लिक करूँगा और मैं उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो निब का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर नीचे लेकर आऊँगा तो डिक्रीज़ होगा। इस तरह इस आइकन पर क्लिक करके भी निब साइज़ बढ़ा सकते हैं और इस पर क्लिक करके घटा सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई डिजिट इंटर करेंगे तो तब भी हमारा ये जो निब है ये छोटा या बड़ा होगा। इसके बाद है पेन टिल्ट। पेन टिल्ट की मदद से हम इरेजर टूल का जो निब है इसको इसकी फ्लैटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी फ्लैटनेस अब जो है वो मैक्सिमम है 90 डिग्री है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये इसकी फ्लैटनेस मैंने 53 डिग्री कर दिए, थोड़ा और कम कर लेते हैं, और भी बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पिन बेयरिंग का। पिन बेयरिंग से हम ये कर सकते हैं कि ये जो निब है हमारा इरेजर टूल का, इसको टिल्ट कर सकते हैं। तिरछा करने के लिए अगर हम डिग्री को बढ़ाएंगे तो ये डिग्रीज़ के मुताबिक ही टिल्ट होगा। तो लेट्स इससे थोड़ा एरिया इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के लिए माउस क्लिक दबाए रखते हुए हम जितने एरिया पर ये ब्रश फेरेंगे तो वो एरिया इरेज हो जाएगा। इस तरह इरेज करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि माउस क्लिक एक जगह पर दबाकर इसके बाद एक ये जो आप लोग देख रहे हैं कि एक लाइन सी ड्रा हो रही है, तो लाइन सी मतलूबा जगह पर ड्रा करके दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे तो वो सारा एरिया इरेज हो जाएगा। This brings me to the end of this class. Subscribe my channel and